वन अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। लेट करना है, मानना है। अब किसको मानेंगे, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन ऐसा है कि आप देखो एक्स माइनस रूट एक्स को सॉल्व करोगे, मतलब एक्स माइनस रूट एक्स को मानोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा बचने लायक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक ये है, लेट कर लिया, लेट करने से पहले इसको सॉल्व करो। वन अपॉन एक्स, दोनों में से क्या कॉमन निकाला, रूट एक्स। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, रूट एक्स। अब रूट एक्स कॉमन निकला तो इसका मतलब क्या है, एक्स का मतलब एक्स की पावर वन को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू इंटू एक्स की पावर वन बाई टू। कोई डाउट? और ये जो रूट एक्स है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन अपॉन टू। अभी दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो वन बाई टू और वन बाई टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा वन, मतलब एक्स की पावर वन हो जाएगा। तो इसमें एक्स को हम लोग रूट एक्स और रूट एक्स लिख सकते हैं, ये याद रखना। और माइनस ये रूट एक्स है पहले से, मतलब हम एक्स के प्लेस पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख रहे हैं। चलो इससे बढ़ा देता हूं, इस एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और माइनस ये वाला रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स। एक्स के प्लेस पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा है, करनी एक्स करनी एक्स। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल गया हमारे पास, रूट एक्स, ये डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन वन अपॉन दोनों में से रूट एक्स कॉमन निकला, यहां से रूट एक्स कॉमन निकला तो एक रूट एक्स बचा है और माइनस वन बचा है, dx। अब लगाओ लॉजिक भाई, x के प्लेस पर क्या लिखा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, करनी एक्स एक्स होता है, और माइनस का रूट एक्स इधर है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा था, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था वहां पर, प्रतिस्थापित नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, x के प्लेस पर रूट एक्स लिखा, दोनों में से एक रूट का x कॉमन निकाला, क्या बचा, वन अपॉन रूट के अंदर x माइनस वन अपॉन ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। अब मान सकते हो, अब क्या मान सकते हो, लेट करोगे, मानोगे रूट एक्स माइनस वन, इसको t मान लोगे। अच्छा ऐसा क्यों लॉजिक लगाया, क्योंकि रूट एक्स माइनस वन को t मानोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के मतलब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने तुमको इसके पहले बताया है कि जो रूट एक्स का इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया है, सॉल्व किया हमने इसको अलग से, कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करने की जरूरत पड़े तो क्या करोगे, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, सीधा सीधा कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अवकलन वन अपॉन टू रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहां से dx को इधर लिखकर इधर क्या कर सकता हूं, dt। कहने का मतलब इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। देखो स्टेप, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बताओ आपने यहां पर क्या माना है, माना है आपने वन अपॉन रूट रूट एक्स माइनस वन के प्लेस पर आपने क्या लेट किया है, तो ये वन अपॉन टी हो गया। अब वन अपॉन रूट एक्स और डीएक्स, वन अपॉन ये वाला वन अपॉन रूट एक्स डीएक्स, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये टू इधर हो गया और ये डी टी हो गया। बोलो समझ आया? मैंने बार बार बोला है कि जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो हमको इंटीग्रेशन तो एक आध दो लाइन में करना है, आखिरी में एक या दो लाइन में इंटीग्रेशन होगा और फिर कुछ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बाकी स्टेप क्या हो जाएगी, उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाने के लिए जो मेहनत लगेगी। तो ये बाकी स्टेप उसी लिए थी कि अब ये इंटीग्रेशन हो पा रहा है। बताओ इंटीग्रेशन वन अपॉन टी, फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, फॉर्मूला लगा दो लॉग एक्स प्लस सी, तो आई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, और आई इक्वल टू लॉग टी के प्लेस पर जो लेट किया था रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, चेक करना पड़ेगा आंसर, आई इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, प्लस सी। कुछ लॉजिक लगाए थे हमने, इसको जब तक सेपरेट नहीं करोगे, जब तक अलग अलग नहीं करोगे, तब तक सॉल्व नहीं होगा। अगर आप क्या करो, x प्लस फोर उसको पावर में वन अपॉन टू लिखो, तो उसको ऊपर लेकर जाओगे तो x इंटू रूट के अंदर, सॉरी रूट, ऐसा बता देता हूं, जैसे कि आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन अपॉन टू। अब जब माइनस वन अपॉन टू आएगा ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, अलग नहीं कर सकते। तो इसका सबसे अच्छा लॉजिक है, जो नीचे लिखा है ना उसको ऊपर ले आओ, जो नीचे लिखा है उसको क्या ले आओ, ऊपर। कहने का मतलब मैं लिख रहा हूं आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स, मैं यहां पर प्लस फोर और माइनस फोर कर सकता हूं, किया है हमने इसके पहले कहीं, प्लस फोर माइनस फोर। अब जैसे हमने प्लस फोर माइनस फोर किया है, तो ये क्या हो गया, इसको दो पार्ट में बना सकते, प्लस फोर माइनस फोर कर सकते, नीचे वाले को देखकर किया कुछ नहीं,
और कहीं पर क्वेश्चन में सीधा समझ में आ जाएगा कि इसको सेपरेट करने के लिए आप ये स्टेप कर सकते हो। तो ये वाली जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये आपको याद रखना है कि आप किसी फंक्शन को जो इंटीग्रेशन में दिया हो, फलन दिया हो, उसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ऐसा कर सकते हो। अब देखो आई इक्वल, जब हमने ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर बाय रूट के अंदर एक्स प्लस फोर डी एक्स, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखकर सेपरेट कर दिया और उसको रूट एक्स प्लस फोर अलग दे दिया, माइनस फोर इंटीग्रेशन क्या बचा, वन अपॉन रूट के अंदर एक्स प्लस फोर और ये हो जाएगा dx। क्लियर? अब लगा सकते हो फॉर्मूला। अब कैसे लगा सकते हो, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं। आई इज इक्वल्स टू, ये लिखा मैंने एक्स प्लस फोर पूरे की पावर वन, और यहां लिखा है रूट के अंदर एक्स प्लस फोर, और जब इसका ट्रांसफर करके ऊपर, ट्रांसफर नहीं होगा फॉर्मूला लगेगा, इसको जब अंश में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर पूरे की पावर वन अपॉन टू, वो भी काय का, ठीक है। यहां पर नीचे आता तो नीचे एक्स प्लस फोर की पावर वन अपॉन टू होती, हमने ऊपर लेकर आ गए इसको तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और ये वाला dx माइनस फोर इंटीग्रेशन, आप इसको ऐसा लिखकर रहने दोगे तो सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, आप इसको ऊपर लेकर आओगे, ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि x प्लस फोर की पावर कितना, माइनस वन अपॉन टू डी एक्स। मेरे को ये बताओ इससे ये वाली स्टेप समझ में आई क्या, मैंने एक स्टेप कम करके सॉल्व किया है, मतलब मैंने डिनोमिनेटर में वन अपॉन एक्स प्लस फोर की पावर वन अपॉन टू नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट न्यूमरेटर में अंश में x प्लस फोर की पावर माइनस वन अपॉन टू लिखा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद ये दोनों तो सॉल्व हो रहे, बेस सेम होता है, आधार बराबर होता है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वन में से वन अपॉन टू माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस फोर की पावर प्लस का वन अपॉन टू ही इंटीग्रेशन dx माइनस फोर, और ये ऐसा ही ऐसा होगा। अब बताओ भाई अगली स्टेप में आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, अगली स्टेप में आपका लॉजिक होना चाहिए कि आप मान लोगे, क्या मान लोगे, लेट करोगे x प्लस फोर को किसके इक्वल, t के इक्वल, यहां से मेथड चालू हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन की, प्रतिस्थापन से जो हमको समाकलन करना है वो हमारी स्टेप्स चालू हो गई। अब स्टेप चालू हो गई तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर जीरो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, खाली वन, इक्वल क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, जहां डी एक्स है उसके प्लेस पर क्या रखकर सॉल्व कर लेंगे डी टी, भाई इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, आई इक्वल देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू, इसके प्लेस पर कितना माना, ये इसके प्लेस पर ये माना x प्लस फोर के प्लेस पर t माइनस, अच्छा ये देखो dx, dx इस dx की जगह पर कितना होगा dt माइनस इंटीग्रेशन ये वाला फोर, ये फोर इसकी प्लेस पर t, t की पावर माइनस वन अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा dx। बेसिक वाला फॉर्मूला, कौन सा बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल, हाँ ये यहाँ पर dt, dx के प्लेस पर dt x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो i इक्वल टी की पावर वन अपॉन टू प्लस वन बाय, यही नीचे आता है डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू प्लस वन, माइनस फोर टी की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन बाय माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, और प्लस प्लस सी, आई इक्वल टी की पावर वन अपॉन टू प्लस वन क्या हो जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू माइनस फोर इंटू, अभी रहने देते हैं, टी की पावर माइनस वन अपॉन टू और वन क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, दोनों को सॉल्व करोगे माइनस वन अपॉन टू और वन को वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू और वन बाई टू को वन को सॉल्व करोगे तो वन अपॉन टू, ट्रांसफर होकर ऊपर आ जाएगा, आई इक्वल ये ट्रांसफर होकर ऊपर टू बाई थ्री टी की पावर थ्री बाई टू माइनस फोर इंटू टू टी की पावर वन अपॉन टू, आई इक्वल टू बाई थ्री, वापस रख दो टी के प्लेस पर, टी के प्लेस पर क्या माना था, टी के प्लेस पर माना था x प्लस फोर, तो ये हो जाएगा x प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस फोर टू सा एट, चार दूनी आठ, टी की पावर वन अपॉन टू, तो x प्लस फोर की पावर वन अपॉन टू, ठीक है, और प्लस सी, ये आंसर हो सकता है या कुछ सॉल्व किया होगा, आप चेक करो बताओ ये आंसर हो सकता है या फिर सॉल्व किया होगा क्योंकि कुछ दिख रहा है,
ठीक है, सॉल्व किया होगा, पहले आंसर चेक करो, फिर मैं अपन इसके आगे सॉल्व करेंगे। या तो आंसर ये दिया होगा या तो कुछ सॉल्व किया होगा, क्योंकि कुछ दिख रहा है वहां से कॉमन निकल जाएगा, या फिर कॉमन निकाला है। हाँ कॉमन निकाला है तो कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल सकता है देखो, आई इक्वल, पहले तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, 2। ठीक, x प्लस 4 की पावर 3/2 लिखा है, मतलब एक और आधा, और इसके पास आधा ही है, 1/2 ही है, तो कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक, दोनों में से x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन निकाला, क्या बचा यहाँ पर बचा 1/3, और x प्लस 4 की पावर 3/2 में से 1/2 कॉमन निकाला था, तो क्या बचा x प्लस 4 की पावर 1। ठीक, माइनस माइनस कितना बचा 4, x प्लस 4 पूरे की पावर 1/2। अच्छा 1/2 को रूट में लिखेंगे आगे चल के हम। अब दोनों का एलसीएम ले लिया तो दोनों का एलसीएम आया 3, दोनों का एलसीएम आया 3, और यहां पर आ गया हमारे पास x प्लस 4, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिया कितना होगा 12। आई इक्वल मैं इसको रूट में लिख दे रहा हूं, 2 रूट के अंदर x प्लस 4, 2 रूट के अंदर x प्लस 4, ब्रैकेट में दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, x माइनस 8। अच्छा ये सब मल्टीप्लाई में, ये इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ये 3 को, और प्लस सी। अब चेक करो, ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है, समझ आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसको मैं कर दूंगा, बताओ 1/3 टी की पावर 1/3 डी टी प्लस 1 dx, समझ में आया क्या, कंफर्म। अब ये जो टी की पावर 1/3 है, इसका मल्टीप्लाई किस में करोगे, टी में, टी की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो गया 1/3, टी की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई टी में, तो टी की पावर 1/3 इंटू टी, और टी की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1/3, और पूरे में क्या हो जाएगा dt। सेपरेट करके सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व नहीं करो, सेपरेट करके, तो i इक्वल 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 dt, सॉरी 1/3 इंटू टी, और या सुनो 1/3 सॉल्व करो, टी की पावर 1/3 और टी क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/3 प्लस 1, यही होगा, और ये dt प्लस ये 1/3 इसको भी मिलना है, तो 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 dt। 1/3 और 1 को ऐड करोगे, 3 एकम 3 और 1 4/3, तो डायरेक्ट यहां पर मैं कितना लिख दे रहा हूं, टी की पावर 4/3, ये वाला dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 dt। अब बताओ बेसिक फॉर्मूला लगेगा, बेसिक फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, तो ये i इक्वल 1/3, i इक्वल 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1, 4/3 में 1 ऐड किया, 4/3 में 1 ऐड किया, प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी, आई इक्वल 1/3 टी की पावर 4/3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 4 7, मतलब टी की पावर 7/3 बाय 7/3 प्लस 1/3 टी की पावर 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 बटे 4/3 प्लस सी। ठीक है, आई बराबर इसको ट्रांसफर करके ऊपर लिखो, या इससे इसको कैंसिल कर दो, आई बराबर टी की पावर 7/3, अच्छा इधर से ये भी कैंसिल, प्लस प्लस बटे में कितना बच रहा है 4, तो 1/4 और टी की पावर 4/3 प्लस सी, और आई बराबर टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। हाँ, और इसके डिनोमिनेटर में यहां पर बच रहा है 1/7, वापस वैल्यू पुट कर दो 1/7 टी के प्लेस पर x की घात 3 माइनस 1 पूरे की घात 7/3 प्लस 1/4 x की घात 3 माइनस 1 पूरे की घात 4/3 प्लस सी।
समझ आया? यहां क्या किया था, इंटीग्रेशन एक्स की घात 3 माइनस वन पूरे की पावर 1/3 थी, एक्स की पावर 5 dx। हमने एक्स की घात 3 माइनस वन को, एक्स की घात 3 माइनस वन को कितना माना, टी। अब टी मानते इसका डिफरेंशिएशन करने पर एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल एक्स स्क्वायर डीएक्स आया। इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आया 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन कितना आया, 0। तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर ही रहने दिया, इसका ट्रांसफर कर दिया तो 1/3 डी टी। दिया क्या था, एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 को एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 लिखा अलग अलग। अब अब एक्स की पावर 3 की जगह पर कुछ पुट करना है, चूंकि एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह पर तो हम लोगों ने 1/3 डी टी लिख ही देना है। तो एक्स की पावर 3 लाने के लिए आपको याद रखना, ये पहले क्वेश्चन में आया अभी तक हमारे पास इस एक्सरसाइज के, कि एक्स की पावर 3 की वैल्यू यहां से निकाल ली, एक्स की पावर 3 को यहां रहने दिया, -1 का इसके साथ ट्रांसफर किया तो एक्स की घात 3 का मान यहीं से निकाल लिया, कितना, t + 1, और बाकी वैल्यू यहां पर पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक, क्लियर? रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया कि किस चीज को क्या लेट करना है और क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करना मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन से समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2 + 3x³ और होल क्यूब, इंटीग्रेशन करना है dx, आई इक्वल मानकर सॉल्व करना। देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ऊपर बचा क्या होना चाहिए हमारे पास, डिफरेंशिएशन करने के बाद, अवकलन करने के बाद क्या बचा होना चाहिए ऊपर, x² dx। और अगर हम नीचे से पूरे को लेट कर लेते, पूरे को मान लेते, तो जहां x³ है उसका डिफरेंशिएशन करने पर x² आ जाएगा। कहने का मतलब लेट करना है, मानना है किसको, 2 + 3x³, इसको कितना, पूरे को t मान लो। अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 + 3x³ इक्वल dt बाई डी एक्स। क्लियर? डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 मतलब 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, 2 का अवकलन करोगे कितना आएगा, 0। इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, 3 लिखकर डी बाई डी एक्स ऑफ x³ लिख दे रहा हूं इक्वल dt बाई डी एक्स। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, x³ का डिफरेंशिएशन, तो बेसिक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n-1, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो जो 3 है वो नीचे आएगा, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 3 3 9, और x की पावर में से कम हो जाएगा, जैसे फॉर्मूले में n-1 लिखा है, तो 3-1 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल dt बाई डी एक्स। और हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, खाली x² dx, किसको छोड़ देंगे, x², इधर से ट्रांसफर होगा dx इक्वल 1/9, और ये हो जाएगा dt। क्या लिखा हो, x² dx लिखा हो, वहां पर हम कितना लिखेंगे, x² dx की जगह पर 1/9 dt, और जो नीचे उसको मान लेंगे t। तो यहाँ पर वापस से वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx की जगह पर dt, और 1/9 को मैं ऐसे बाहर कर दे रहा हूँ, ये i इक्वल सॉल्व करना 1/9, और हमने नीचे पूरे के प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पर क्या लेट किया था, t, और t की पावर हो जाएगी 3। अब सॉल्व करना है, तो जब तक आप न्यूमरेटर में नहीं लाओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो i इक्वल 1/9 इंटीग्रेशन, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर 3 ऊपर जाएगा, तो t की पावर -3, और ये हो गया dt। अब हो गया सिंपल, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1/n+1। जब अगर हमारे को किसी चीज का इंटीग्रेशन करना है और पावर नेगेटिव आती है तो पावर कम होती है, और पावर पॉजिटिव आती है तो पावर बढ़ती है। अभी नेगेटिव है, पावर कम हो जाएगी, i इक्वल, बट फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे 1/9 t की पावर -3+1 बाय -3+1 प्लस सी। i इक्वल 1/9 t की पावर -3+1 कितना हो जाएगा, t की पावर -2 बाय -2 प्लस 6 प्लस सी। और i इक्वल आप ऐसे लिख लो -1 ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, 9 दूनी 18 हो गया, और यहीं पर ये जो t की पावर -2 था इसको प्लस बना दिया, तो t का स्क्वायर हो गया प्लस सी। जहां पर t रखा हुआ है, जहां पर t है वहां पर वैल्यू पुट करो, तो i इक्वल -1/18, t की जगह पर, t की जगह पर, t की जगह पर 2 + 3x³, यहां पर आ जाएगा 2 + 3x³ और प्लस सी। आंसर चेक करो, माइनस भी है,
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। कोई डाउट? माइनस है ना? होल पावर, हाँ हाँ, ये वाली पावर, ये वाली पावर, ये पावर टू, ये पावर टू हमने नहीं लगाया था, ये वाली पावर टू। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 देखो। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है 1/x और ब्रैकेट में log x पावर में m, और एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि x इज ग्रेटर देन जीरो, x जीरो से बड़ा है। अगर जीरो के बराबर होता तो ये क्या हो जाता? जीरो। पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता? जीरो। इसलिए उसने बोला x की पावर जीरो से बड़ी है, और m इज नॉट इक्वल टू वन, और m का मान भी बराबर नहीं है किसके? वन के। m का मान बराबर किसके नहीं है? वन के। मतलब m का जो मान है वो वन से ज्यादा है। अब देखो क्वेश्चन देखकर तो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या मानना है। यहां पर क्या लिखा है? log x। हम इसी को मानेंगे। लेट log x इज इक्वल्स टू t। log x को कितना मान लिया? t। यहां करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब जब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल dt बाई डी एक्स। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि खुद ही फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x। यहां से एक स्टेप कम करो, यहां से आ गया dx इक्वल कितना? dt। अब समझो यहां से क्या बचा हमारे पास? I इक्वल इसमें रखने के लिए 1/x dx, 1/x dx के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे? dt। और 1 ये जो हमने log x है ना, इसको t माना है, तो t की पावर क्या हो गई? m। इंटीग्रेशन की जैसा हो गया। बट कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर उसने साफ साफ बोला कि टी m की जगह पर 1 नहीं है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, m की जगह पर कितना नहीं है? 1 नहीं है। तो अब आपको ऐसे जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लेकर जाना पड़ेगा? ऊपर, t को ऊपर लेकर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस एम डी टी। टी का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, मतलब t के रिस्पेक्ट में। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो बेसिक फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n, x की पावर n, या m भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। dx इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा? m प्लस वन प्लस सी। सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं, मतलब m तो है। I इक्वल t की पावर माइनस एम प्लस वन बाय माइनस एम प्लस वन और प्लस सी। जो जैसा है वैसा वापस मान रख दो। I इक्वल जो t है उसके प्लेस पर हम रख देंगे log x। यहां पर हो गया log x पावर में माइनस एम प्लस वन बाय माइनस एम प्लस वन प्लस सी। आपका आंसर चेक करो। आ रहा है? समझ आया? कंफर्म? क्या मानना है? इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन विधि से हमको समाकलन करना है। अगला क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अभी किया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आगे एक नया टॉपिक आने वाला है, x/9 माइनस 4x स्क्वायर का। बट अभी अगर हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है, ऊपर x बचाना है, किसका डिफरेंशिएशन करोगे? एक्स स्क्वायर का। अगर ऊपर x है और x लेकर आना है तो किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो x बचता है, x की घात 3 का अवकलन होता है तो x की घात 2 बचता है, x की घात 4 का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है तो x की घात 3 बचता है। सीधा सीधा नीचे वाले को पूरे को मान लो। क्या मान लोगे? 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हमने t मानकर सॉल्व किया। अब t मानने के बाद हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब जब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो देखो भाई, मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दे रहा हूँ। 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल कितना? dt बाई डी एक्स। अलग अलग लिख कर दे रहा हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस 4 बाहर होता है कांस्टेंट की फॉर्म में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 9 मतलब कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। माइनस 4 बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, और जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, और जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो x की घात 2 में से एक माइनस होगा, x की घात 1 बचेगा, लिखते नहीं है, इक्वल कितना? dt बाई डी एक्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? x dx। तो यहां पर हम किसको रहने देंगे? x को इधर से ट्रांसफर कर लेंगे dx को। माइनस 4 दूनी 8 हो रहा है,
तो यहां पर हो जाएगा इक्वल -1/8 और ये वाला dt। कहने का मतलब x dx के प्लेस पर कितना रखने वाले हो आप, -1/8 dt। आई इक्वल जो वापस माना था -1/8, आई इक्वल -1/8 इंटीग्रेशन। देखो एक्स dx इसके प्लेस पर -1/8, ये -1/8, ये मैंने dt लिख दिया, और 1 अपॉन पूरे को क्या माना था हमने, पूरे को क्या माना था, t, पूरे को t माना था। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास 1/x वाला, मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं, d/dx ऑफ log x इक्वल 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, log x प्लस c। कहने का मतलब जिसका आपने अवकलन किया, जो आया उसी का समाकलन कर दोगे तो वही आएगा जिसका आपने अवकलन किया था। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, अवकलज और प्रति अवकलज, तो हम प्रति अवकलज पढ़ रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। तो आई इक्वल -1/8, 1/t dt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log t प्लस c, और आई इक्वल -1/8 log t के प्लेस पर 9 माइनस 4x² प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करो, -1/8 dt। सही है। क्वेश्चन कौन सा है, 15। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 e की पावर 2x प्लस 3। देख के समझ में आ रहा होगा किसको मानकर सॉल्व कर रहे हैं, देखकर समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx। आप सीधा किसको मान लो, लेट कर लो 2x प्लस 3 को, इक्वल कितना लेट करना है, t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। अब जब दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dx ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल t। इसको अलग अलग लिख देता हूं, 2d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3 इक्वल dt/dx। तो देखो 2 तो अपनी जगह पर है, d/dx ऑफ x कितना होगा 1, इनटू क्या हो जाएगा 1, प्लस d/dx ऑफ 3 0 इक्वल dt/dx। तो ये हो जाएगा 2, इधर से आ जाएगा dx इक्वल हो जाएगा dt। हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ कितना है, तो यहां पर हम dx रखेंगे इक्वल 1/2 और ये हो जाएगा dt। वापस से देखो, वापस वैल्यू पुट करो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 की जगह पर हमने कितना रख दिया, t। हमको dx को भी चेंज करना है क्योंकि x का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में होता है और t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पर t आया है तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, t आना चाहिए। तो इस dx के प्लेस पर हमने यहाँ पर निकाला है सॉल्व करके, क्या जाएगा 1/2 dt। भैया इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर x प्लस c, और डिफरेंशिएशन भी इसका यही होता है फॉर्मूले में। तो i इक्वल 1/2 e की पावर t प्लस c, i इक्वल 1/2 e की पावर t क्या था, t था 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा आंसर। आंसर चेक करो, सही है, समझ आया, कंफर्म। एक और क्वेश्चन फिर लिखना, क्वेश्चन नंबर 17, दो क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या दिया, x बाय e की पावर x²। लगाओ लॉजिक, x प्लस e की पावर x², किसको लेट करोगे, और कौन ऐसा दिख रहा है जो सॉल्व थोड़ा सा नहीं होगा, कौन ऐसा दिख रहा है जो सॉल्व नहीं होगा, खाली क्या, ये जो x² है ना, इसको मानना पड़ेगा। तो लेट कर लिया हमने, लेट x² इज इक्वल्स टू कितना, t। ठीक है, x² इक्वल t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d/dx ऑफ x² इक्वल dt/dx। d/dx ऑफ x² क्या होगा, 2 नीचे आ जाता है और x की पावर में से कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन किया है हमने किसी वेरिएबल में, अगर पावर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 में से कम हो जाएगा, x² है तो 2 नीचे आ जाएगा, x में से कम हो जाएगा, इक्वल dx इक्वल dt। ऊपर क्या है हमारे पास, खाली x dx, तो x dx ये रहने दो, x dx इक्वल 1/2 और ये हो जाएगा dt। वापस से वैल्यू पुट करो, i इक्वल इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पर 1/2 dt और 1 बाय हमारे पास e की पावर x² था, जो पावर था उसको माना है हमने, तो यहाँ क्या जाएगा e की पावर t
अब इसको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में। तो भाई आई इक्वल 1/2 e की पावर माइनस टी डी टी और इंटीग्रेशन। अब बताओ e की पावर x, e की पावर x और e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। e की पावर x dx ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, लेकिन e की पावर माइनस x dx क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। कुछ नहीं होना है, सिर्फ 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 माइनस का साइन लग जाएगा। तो i इक्वल 1/2 ये माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी, और i इक्वल माइनस 1/2 e की पावर माइनस, और t के प्लेस पर, t के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर चेक करो, माइनस का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ला लिया है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लिया है, माइनस से पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव से क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और उसको नीचे ले आया। आई इक्वल माइनस 1/2 और e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस सी, ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आई थिंक पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि मानना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, e की पावर tan इनवर्स x, अच्छा क्वेश्चन है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx, हमको समाकलन करना है। क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x का अवकलन, ये जो tan इनवर्स x है ना इसका अवकलन, इसी को मानेंगे, लेट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल dt बाई dx। अब बताओ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से ले आओ dx को इक्वल कितना dt। तो जहां कहीं क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 ये ऊपर 1 नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसके प्लेस पर कितना पुट कर दोगे dt, वापस वैल्यू पुट कर दो, e की पावर tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x के प्लेस पर, tan इनवर्स x के प्लेस पर t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर सिर्फ 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 क्या dt, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने लायक बनाने में दिक्कत है, बस उसके लिए सोचना है थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन करने के लिए उसको कैसे बनाए, बाकी तो एक लाइन का है। बताओ आई इक्वल e की पावर t क्या होगा, e की पावर t प्लस सी, आई इक्वल e की पावर t के प्लेस पर tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर चेक करो, क्लियर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 18 क्वेश्चन। इन पूरे 18 क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि हमको मानना क्या है, कैसे मानना है और कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा जल्दी